fourth team that I will be previewing for the Omega auction is RCB. RCB did qualify obviously last year, and unka start they had quite a bad start. They lost a lot of games early on, but they won a lot of games on the trot later, and they did manage to qualify. और क्वालिफाई करने के बाद ऑब्वियसली एलिमिनेटर भी हार गए, उसका उनका आगे कुछ नहीं हो पाया, बट उनका कमबैक बहुत अच्छा था. आई थिंक द स्टार्ट वाज क्वाइट पुअर, एंड उसके बाद जिस तरीके से दे मेड श्योर दैट दे वन गेम आफ्टर गेम एंड मैनेज टू क्वालिफाई वाज आई थिंक गुड कमबैक. एंड तो आई थिंक दैट वाज हाउ द सीजन वेंट. एंड आई थिंक उनका मेरे को ये लगता है कि आई थिंक उनका मेन है कि उनको कैप्टन चाहिए, क्योंकि फाफ डुप्लेसी इज समवन हु इज क्लोज टू 40, एंड नाउ उसके बाद 3 साल और खेलना आई थिंक मुश्किल लग रहा है मेरे को. तो आई थिंक अगर वो 3 साल मतलब खेल तो सकता है, ही इज फिजिकली फिट, बट आई थिंक डू यू trust him to be retained as your number one choice? I don't think नंबर वन चॉइस तो 18 करोड़ में विराट कोहली है, ये तो सबको पता है. आई थिंक 18 करोड़ में विराट कोहली रिटेन होने वाला है, उसमें कुछ आई थिंक देयर इज नो चेंज. इफ दे वांट टू कीप फाफ डुप्लेसी, जो कि आई डोंट थिंक हैपेंस, वो 14 करोड़ में ले सकते हो. तो बट फॉर अ प्लेयर हु इज क्लोज टू दैट एज, 14 करोड़ देना, आई डोंट नो इफ दे विल डू दैट. He's obviously someone who is a great player. He's physically fit. He can play potentially 3 years, but मतलब it's quite tricky कि क्या वो उस पे 14 करोड़ देंगे, या विल दे गो फॉर हिम एट द ऑक्शन. बट आई थिंक क्या है ना कि आपको कैप्टन अगर उसको रखना है वापस से, तो मेकिंग हिम गो इन द ऑक्शन, और फिर तुम ऑक्शन से उसको खरीद के वापस से कैप्टन बनाओगे, तो दैट डजंट रियली शो ट्रस्ट इन योर कैप्टन. बट आरसीबी ऐसा है कि कल्चर जो होता है कि वो सीएसके एमआई के क्या ऐसी टीम ये नहीं करेगी. आरसीबी का पता नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं. बट मेरा पहला यही है कि विल दे गो फॉर फाफ डुप्लेसी इज द फर्स्ट थिंग. विल ही कंटिन्यू टू प्ले इज द अदर थिंग. एंड क्या मतलब पता नहीं क्या होगा. बट अगर फाफ नहीं है तो दे हैव यू नो they are going to be looking for a captain. I think whether it is making a young captain पतिदार जैसे शायद से, या मैक्सवेल है, I don't know. But or maybe विराट कोहली वापस कैप्टन बन जाए, it's quite highly unlikely, but you never know. तो they are looking for a captain. एंड वो उनका एक है. तो इसके साथ फॉर दैट आई फील लाइक दे विल वांट टू कीप मनी, कि अगर कोई प्लेयर आ रहा है ऑप्शन में, यू डोंट नो कोई मतलब आई डोंट नो हु दे विल बी टारगेटिंग, बट आई थिंक ये एक पॉसिबिलिटी है. देयर इज ऑब्वियसली समवन दे माइट वांट टू गो फॉर. एंड आई थिंक उसके वजह से मेरे को लगता है कि द फर्स्ट मतलब मेरे मेरे हिसाब से डिलेमा है कि 3 फॉरेन प्लेयर्स जो है आपके, मतलब मैक्सवेल, विल जैक्स और कैमरन ग्रीन, इन तीनों में से आपको किसको रखना है. Jax had a good season. 100 जो था against GT, I think he played really well. Someone who can also bowl some spin. I think for someone who is quite similar to Maxwell, मतलब role जो है उसका quite similar to Maxwell, he can play at 3 and at number 3, number 4, जहाँ पे भी he can bat as a power hitter against spin. Maxwell का भी वैसा ही, he can also bowl some off spin. So I think that's similar. But Maxwell had a terrible season. Maxwell is more experienced, but he hasn't put those kinds of numbers for them to say कि they'll want to keep him for next 3 years. बट द थिंग इज कि मैक्सवेल का जो आईपीएल का हिस्ट्री है, उसमें barring that 2014 season, his most success as a batsman has come at RCB in these last 3 years when he's played. So for that reason, I feel they might consider going for him. But I mean, that is the main thing that they have to decide कि किसको रखना है. अब ग्रीन, मैक्सवेल या जैक्स में से अगर आप रख रहे हो 14 के लिए, तो दैट इज आई थिंक वो एक है. और शायद से दे माइट थिंक विल जैक्स, अगर इनमें से एक लिया तो विल जैक्स शायद से 11 में तुम ले सकते हो. ग्रीन और जैक्स 14-11 अगर उनको रखना है तो, और मैक्सवेल, विच इज पॉसिबल. अनदर थिंग इज मोहम्मद सिराज, रजत पाटीदार. अब मेरे हिसाब से वो क्या कर सकते हैं कि पाटीदार ऐसा प्लेयर है कि वो स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेला है, ही डिड वेल, so you might want to give him that confidence that you want to keep him. So I think what you can do is ये तीन में से एक आप 14 में रख लो, and you go for Patidar at 11. One player who is still yet to play for India is Yash Dayal. He's bowled well for them. Obviously, last over against CSK, he was the one who bowled, and I think not just that one over, but I think overall he's also bowled well for them. So I think uncapped player है, bowler उनका history has been quite poor with bowling. I think they always have struggled with their bowling performances. So I think एक bowler जिसने decent perform किया है in a season where batting was इतने इतने ज्यादा स्कोर बन रहे थे, तो आई थिंक फॉर दैट रीजन दे माइट से कि हम रख रहे हैं यश दयाल को 4 करोड़ में. आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी स्मार्ट डिसीजन. 4 करोड़ अनकैप प्लेयर वैसे भी आपके पास एक है, यू कीप यश दयाल देयर. सिराज आई थिंक इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बिकॉज 11 में तुम एक लोगे तो 18 में तो सिराज नहीं, मतलब अगर 18 करोड़ तुम सिराज के लिए दे रहे हो, तो दैट इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट स्टूपिड थिंग टू डू, विच आई डोंट थिंक दे डू. उतना उतने भी पागल नहीं है आई थिंक. एंड 18 में आई थिंक कोहली, 14 में एक ऑलराउंडर इन तीनों में से, जैसे ग्रीन, मैक्सवेल, विल जैक्स, आपको जिसको रखना है. 11 में तुम पतिदार को रख लो, और फिर बाकी यू गो फॉर द आरटीएम, यश दयाल 4 करोड़ का अनकैप प्लेयर.
So I think that is basically what I feel. I think Siraj को तुमको they'll have to go for him at the mega auction, and one of the all rounders जो वो choose करेंगे from these three, because it's tough to keep Faf, because it's a good team. इतने ज़्यादा players है कि Faf 40 पे तुम रखोगे तो it is going to be very difficult. And I personally feel कि they might just say कि we might go for him at the auction, I don't know, but उसको retain करना is very difficult at that age. So I think that they might have to make it clear with him कि whether he wants to play first. If he's playing, then what is the situation and what they want to do in terms of retentions. अब ये सब क्या होगा, we don't know, but I feel like वो 14 करोड़ वाला is a little difficult decision. I think Maxwell का क्या है कि he's that kind of player कि on his day he's so destructive, but उसके performances वैसे नहीं कि 14 करोड़ तुम उसको दो, ऊपर से उसके मेंटल ब्रेक हो जाते हैं बीच में से, वो कुछ तो हो जाता है. तो आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग 14 करोड़ इन. सो माय ओपिनियन इज कि ग्रीन या फिर विल जैक्स को तुम 14 करोड़ दे दो. मेरे हिसाब से कैमरन ग्रीन को दे सकते हो, क्योंकि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऐसे प्लेयर है जो वी सीन थ्रू आउट, मतलब सालों से, कि दैट काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ प्लेयर हैज गॉट अ लॉट ऑफ मनी एट द ऑक्शन. तो इट इज पॉसिबल कि अगर ग्रीन आ जाए ऑक्शन में तो उसको बहुत पैसे मिल जाए. तो अगर वो इतना महंगा चला जाएगा ऑक्शन में, तो उससे अच्छा 14 करोड़ में आप, इफ यू कैन कीप ग्रीन, ही वाज गेटिंग 17.5 करोड़, व्हेन यू टुक हिम फ्रॉम मुंबई, इस साल उसको साढ़े 17 करोड़ दे रहे थे. तो 14 करोड़ में ग्रीन को रख लो, एंड देन गो फॉर जैक, सिराज, मैक्सवेल, जिसको चाहिए एट दी आरटीए, डिपेंडिंग अपॉन कितना प्राइस होता है. और 11 करोड़ में तुम रख लो पतिदार को, क्योंकि उसने अच्छा किया. आई थिंक इज अ मतलब स्पेन के अगेंस्ट ही प्लेड रियली वेल, बट आई थिंक ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट कमबैक टू हैपन. He consistently got those 50. He was not getting big scores, but that was what was required of him, was to come out there and get those 50s of lesser deliveries. Had a good strike rate, and take on the spinners and make sure that the tempo that the openers are setting. Virat Kohli was getting them good starts. I think Duplessis as well. So whatever start they were getting in that power play, make sure that when you come out to bat at 3, 4, 5, wherever he was coming, I think 4 he was batting mostly, 3 number 4, number 3 number 4. तो जब तुम आओगे तो make sure that that tempo is not going down. नंबर 4 पे आके स्पिनर के खिलाफ इफ यू स्लो डाउन, देन योर एट द एंड तुम्हारा स्कोर कम बन जाता है. तो उसके वजह से आई थिंक उसका बहुत इंपॉर्टेंट था कि whenever he came out to bat, to take on the spinners and make sure that the run rate was going, keeping making sure that that run rate वो हो रहा था उतना. तो आई थिंक उसने वो किया. तो मेरे हिसाब से 11 करोड़ के लिए इज क्वाइट फाइन, आई थिंक, टू शो दैट ट्रस्ट. पता नहीं ऑप्शन में कितने मिल जाएंगे अगर वो ऑप्शन में गया तो, बट आई थिंक 11 करोड़ में यू कैन कीप पतिदार, एंड दैट वुड बी अ गुड डिसीजन. सिराज का कैसे है कि सिराज ऐसा बॉलर है कि उसने मतलब ही बीन अराउंड एट आरसीबी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट वो बहुत रन खाता है. ये तो एक है. उसका अगर दिन चले तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग डालेगा, बट उसका दिन चलना बहुत रेयर चीज है. अगर उसका दिन नहीं चल रहा है तो, और प्रॉब्लम ये है कि अगर दिन नहीं चल रहा है तो ऐसे नहीं कि वो बंदा विकेट नहीं ले रहा है और बस चुपचाप से अपने 4 ओवर में थोड़े बहुत रन खा के जाएगा. नहीं, वो इतने रन खाएगा कि बहुत, इट विल कॉस्ट यू द मैचेस. उस तरीके का उसका है कि अगर वो अच्छे डाल रहा है तो शायद से 20 में 3 विकेट ले ले, बट बुरा चल रहा है तो उसके 50 रन भी जा सकते. तो उस तरीके के बॉलर पे रिटेंशन के लिए इतने, मतलब द लोएस्ट यू कैन गो इज 11 क्रोस. तो उसको 11 दोगे तो तुम्हें पतिदार का, तो आई थिंक मतलब it's difficult. So for me, I think it will be Patidar at 11. Go for Green at 14, or if they want Jacks at 14. कोहली 18 में, और 4 का यश दयाल तुम्हें मिल रहा है, बहुत अच्छा डील है मेरे हिसाब से, उसको रख लो. ही बोल्ड वेल फॉर यू, शो दैट ट्रस्ट इन हिम, क्योंकि तुम हर एक बार अगर बॉलिंग चेंज करते बैठोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला. दैट हैज बीन द हिस्ट्री, एंड सो दैट्स व्हाट आई फील. कोहली 18 में ले लो, 14 में ग्रीन ले लो, पतिदार एट 11, 4 में यश दयाल, उसके बाद में देख लो कौन तुम्हें लेना है. मतलब ग्रीन की जगह इट कुड पॉसिबली बी विल जैक्स ऑल्सो. मैक्सवेल भी हो सकता है. उनको तो मतलब उनका पता नहीं क्या सोचते हैं वो, शायद से मैक्सवेल को देख के कैप्टन भी लग जाए उनको कि कैप्टनसी मटेरियल, समवन हुज कैप्टन इन द आईपीएल इन द पास्ट. सो आई डोंट नो हाउ दे विल थिंक, but this is probably what I feel is the most rational way of thinking. RCB might surprise us with their own version of rational thinking, and we'll have to see how they strategize for the auction and what they do. And yeah, that's basically what I feel about RCB, and I'll do CSK, who finished fifth next.